ओम शांति। सुनते हैं आज 5 मार्च 2008 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली में प्यारे बाप दादा ने कहा, परमात्म स्नेह की क्या निशानी है। नंबर 2, शिव बाबा के जन्मदिन को शिव जयंती भी कहते और शिवरात्रि भी, क्यों। नंबर 3, आप सभी ने पूरे जन्म के लिए कौन सा व्रत लिया है। लास्ट, माया को दूर से भगाने की बजाय बैठने देते उसकी निशानी क्या है। तो सुनते हैं 5 मार्च 8 की मुरली। शिवरात्रि के टाइम की मुरली है ये। इस मुरली का टाइटल है, संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैपन का परिवर्तन करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। यह स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुँचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्म प्यार के झूले में झूल रही हैं। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्म स्नेह बाप समान ऐश्वर्य सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप दादा भी अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में यह जन्मदिन बाप का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। सारे कल्प में कोई का भी बर्थडे परमात्मा नहीं मनाते, आत्मा आत्मा का मनाते हैं। लेकिन यह अलौकिक जन्म परमात्मा आप आत्माओं का मनाते हैं। साथ में इस जन्म की विशेषता और भी अलौकिक है, जो सारे कल्प में हो नहीं सकती। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चों का एक ही दिन बर्थडे होता है। तो इस जन्मदिन का यह भी महत्व है कि बाप और बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन आप सभी बाप के साथ मना रहे हो। इस जन्मदिन को शिव जयंती भी कहते हैं और शिवरात्रि भी कहते हैं। तो जन्म के साथ कर्तव्य का भी यादगार है। अंधकार मिटने का और प्रकाश फैलने का यादगार है। तो ऐसे अलौकिक जन्मदिन आप बाप दादा के साथ मनाने वाले भाग्यवान आत्माएं हो। बाप बच्चों को पदम पदम गुणा इस दिव्य जन्म की बधाइयाँ भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं, दिल का याद प्यार भी दे रहे हैं। मुबारक हो पदम गुणा, मुबारक हो, मुबारक हो। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो, वह यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार मनाने वालों, यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में
होशियार तो निकले हैं क्योंकि आपके ही भगत हैं। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का, कापी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे, आप सबके भक्त भी कम नहीं हैं, उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुँच गए हैं, वे चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। यह पक्का व्रत लिया है जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वह हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का, कितना पक्का? कोई हिलावे तो हिलेंगे तो नहीं हिलेंगे ना। कभी कभी तो माया आ जाती है ना कि नहीं, माया को विदाई दे दी है, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है, चेक करो। तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है, वह कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं हो ना। तो बाबा ने कहा चेक करो, तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है, वह कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं होना। क्योंकि बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज़्यादा मानते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप से कितना प्यार है, सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम ही की होती है, मेजॉरिटी की है। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास हैं। लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, चारों ही रूप में पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत से में बाप की मूरत दिखाई दे, हर एक बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब ये चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है दिखाई देती। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नैन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास तो कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं है। सदा गुलाब के कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा कभी और नहीं बन जाए। क्योंकि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी।
लेकिन माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। माया का काम आना और हमारा काम है भगाना। गेट आउट, गेट आउट। आप क्यों आई, क्यों? गो अवे। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती, आ जाने दे देते, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते, अब सुनो कैसे आती, दरवाज़ा कौन सा है। फिर भी क्या सोचते, अभी संपूर्ण थोड़े ही बने, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, गे करने लग जाते हैं, तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप की दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं? लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना। तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। बस हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। तो ये गेगे की भाषा नीचे गिरा देती है। चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है, और दे रहा है, दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए और क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक हैं। ऐसे सरकमस्टांसेस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। टच होगा, यह करना है या नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, मन जीते जग जीत। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्वमंग उत्साह के पंखों में उड़ने वाले बच्चों को सदा मन बुद्धि की एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को सदा समान बनने का उमंग और उत्साह साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को सदा एक दो के स्नेही सहयोगी हिम्मत दिलाने वाले, मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बाप दादा बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। कितनी अच्छी मुरली बाबा की, दिल को लगाने वाली। ओम। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।